हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई नियमावली में, यानी कि बिहार पुलिस के स्पेशल जो बिहार पुलिस की नियमावली आई है जिसको लागू कर लेके बहुत से नियम बदलाव हुए हैं। कि आपको पता है कि फिजिकल हटा दिया गया है, यानी कि रनिंग जो प्रोसेस थी वो हटा दिया गया, चाहे वो दरोगा वाले हो चाहे कांस्टेबल वाले हो, दोनों में हटाया गया। और बताया गया है कि कब से ये लागू होगी, क्या क्या इसकी नियम बदली, वो सारी जानकारी जानेंगे। तो दोस्तों आप अगर बिहार पुलिस के भविष्य में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए फॉर्म बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि अभी जो भर्ती चल रही है जिसकी एग्ज़ाम कैंसिल है उसमें भर्ती ने लागू नहीं होती। अब जो नेक्स्ट आने वाले उसके लिए ये नियमावली लगेगी, उसी के बारे में जानेंगे। यानी कि बिहार पुलिस के विशेष शाखा में जो सिपाही की नियमावली है, यानी कि बिहार पुलिस के विशेष शाखा का जो भर्ती आती है उसमें नियमावली है 2024 में, जिसकी बात करें जो लागू जो होगी आपको लागू होगी 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी। यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद जो भी भर्ती आती है बिहार पुलिस विशेष शाखा में सिपाही के, तो उसमें आपको ये नियम लागू हो जाएगा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों उसमें क्या क्या बदलाव होगी, क्या क्या वही रहे तो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो 12 पास ही रहेगी। पहले से ही आपको कांस्टेबल का जो क्वालिफिकेशन है वो 12 पास ही है, तो ये 12 पास ही रहेगी। एज आपको 18 से 25 वर्ष था, 18 से 27 वर्ष जनरली एज रहती है वो हवलदार पोस्ट के लिए और कांस्टेबल पोस्ट के लिए, इसके लिए हो सकती है। अब हम सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें। जो सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ी चेंजिंग आई है, जिससे बात करते हैं रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होगी, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 होगी। इसके बाद आपकी फिजिकल टेस्ट भी होगी, और फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगी वो भी जानेंगे। इसके बाद मेडिकल होगी, फिर आपको डी भी होगी, यानी कि रनिंग अब नहीं होगी। अब जो रनिंग है वो अब आपकी रनिंग नहीं लिया जाएगा बिहार पुलिस में, रनिंग नहीं होगी। ओनली क्या होगी, आपकी हाइट लिया जाएगा, चेस्ट लिया जाएगा और वेट लिया जाएगा। ये तीनों प्रोसेस होगी जो फिजिकल में होगी, यानी कि हाइट होगा, चेस्ट होगा और आपकी वेटेज होगी, ये नापे जाएगा। तो फिजिकल पर कोई नंबर नहीं होगी, यानी कि पहले पता था कि बिहार पुलिस की एग्ज़ाम में आपको बिहार पुलिस में जो फिजिकल होती है तो वो फिजिकल पर ही नंबर आपको दिया जाता। अब फिजिकल पर ही मेरिट तैयार होती थी। पहले जो मेरिट तैयार होती थी वो फिजिकल, लेकिन अब ये है फिजिकल पर मेरिट तैयार नहीं होगी, अब मेरिट बेस होगी। अब रिटन एग्जाम यानी कि अब रिटन एग्जाम जो है उसी पर आपकी मेरिट तैयार होगी। यानी कि हम स्क्रीन पर आपको दिखा देते इसकी नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसमें डाउनलोड किया और इसमें फिजिकल के बारे में लिखा भी गया है, ये स्टेप दे सकते हैं। तो फिजिकल के बारे में पूरा डिटेल दिया गया, तो ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन किया और ये नोटिफिकेशन आप रीड कर लीजिएगा। इसमें पूरा डिटेल से दिया गया है, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस दिया है। अब बाकी सिलेबस में जो चेंजिंग आई है, तो सिलेबस में चेंजिंग हम बात कर ले। जो पेपर 1 की हम सिलेबस पहले बात कर लेते हैं। जो पेपर 1 की सिलेबस, तो पेपर 1 सिलेबस में यानी कि रीजनिंग रहेगी, मैथ से 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो रीजनिंग और मैथ मिला के टोटल आपको 50 क्वेश्चन होगी, जो कि आपको 50 मार्क की होगी, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क की होगी। इंग्लिश होगी जो 30 क्वेश्चन होगी और आपको 30 मार्क की इंग्लिश भी होगी। हिंदी हो गई 20 क्वेश्चन होगी और 20 मार्क का भी यही होगी। इस हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 100 मार्क होगी, 90 मिनट की टाइमिंग मिलेगी। और निगेटिव मार्किंग बात करें तो निगेटिव मार्किंग 0.25 दिया गया था। दोस्तों बिहार पुलिस से पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब निगेटिव मार्किंग दे दिया गया, ये एक जोड़ा गया और इंग्लिश जोड़ा गया। बिहार पुलिस में इंग्लिश की कोई एग्जाम नहीं होती थी, अब इंग्लिश भी आपकी अच्छा खासा देख सकते हैं, 30 नंबर है और आपकी निगेटिव मार्किंग। तो अब आप इसमें तुक्का मारने में बहुत ज़्यादा, पहले होती थी कि चलो इंग्लिश नहीं है तुक्का मार दो, निगेटिव नहीं है तुक्का मार दो, अच्छा से मार के आ जाते थे, तो लग काम दिया तो अच्छा खासा नंबर बन भी जाती थी। लेकिन अब आपकी नहीं होगी, बिहार पुलिस में उतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगने वाली। सिलेबस देख सकते हैं कितने ज़्यादा सिलेबस बढ़ा दिया गया, निगेटिव मार्किंग जोड़ के ऊपर से इंग्लिश में कंपलसरी कर दिया है। तो दोस्तों ये इसकी सिलेबस होगी पेपर 1 की। पेपर 1 क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 30% मार्क चाहिए, यानी कि 100 में आपको 30 नंबर लाते तो क्वालिफाई अब एग्ज़ाम होते। लेकिन इस पर आपको कुछ होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको कट ऑफ लगभग 70 से 80 के अप्रॉक्स 65-80 के बीच में कट ऑफ जाती, तो कट ऑफ इतनी जाती तो इतनी नंबर आप तो लाना ही होगा। इसके बाद पेपर 2 की एग्ज़ाम होगी आपकी। पेपर 2 की एग्ज़ाम में जीएस होगी, यानी कि जनरल स्टडी होगी और करेंट अफेयर्स मिलाकर 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यानी कि जनरल स्टडी में साइंस और जीके सारे मिला के और करेंट अफेयर्स मिला के टोटल आपको 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 के लिए। 50 क्वेश्चन हो गए तो ये 50 मार्क की होगी, एक क्वेश्चन 1 मार्क की रहेगी। इसके बाद मैथ से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो 30 मार्क भी यहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद आपको जीके होगी, जो कि बिहार स्पेशल होगी, तो बिहार स्पेशल जीके से 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 20 मार्क के आपके रहने वाले।
तो ये इसकी आपकी सिलेबस होगी, जिसमें 100 क्वेश्चन, 100 मार्क, 90 मिनट की टाइमिंग, यानी कि सिलेबस में चेंजिंग है। प्री में और मेंस में चेंजिंग थोड़ी है सिलेबस में। बाकी नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहा, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि आप एक सही करते हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा, और 1 नंबर गलत, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 नंबर काटा जाती है, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके गलत होती है तो 1 नंबर आप काटा जाएगा। तो ये इसकी सिलेबस एग्जाम पैटर्न आप समझ गए। मिनिमम पासिंग मार्क जो 30% मार्क है ईच पेपर, यानी कि दोनों पेपर में कम से कम 30 मार्क लाते हैं तो आपको क्वालिफाइंग में गिनती आएगी, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन आपको पहले बताया कटअप जो होगी, अगर प्री के लिए तैयारी करेंगे तो यानी कि पहले एग्जाम में तो आपको कम से 70 प्लस और दूसरे के लिए 75 प्लस के टारगेट लेके चलिए, तो ये आपके रिजल्ट होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल की हम बात कर ले तो कांस्टेबल ये चेंजिंग होती है। और आपको पता है कि फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट का क्वालिफाई जाएगा, तो जितने भी पोस्ट आएंगे तो पोस्ट के 3 गुना ही कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। अब जितने भी पोस्ट है उसके 3 गुना से 5 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाए, वो तो वैकेंसी आने के बाद ही डिपेंड करेगी। और ये लागू होती है 1 अप्रैल 2024 के बाद। जो भी वैकेंसी आएगी बिहार पुलिस कांस्टेबल की, तो इसमें ये लागू होगी, जो विशेष शाखा की सिपाही के नियम वाली नियम पर दिया है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, ये बिहार पुलिस में ऐसी चेंजिंग आई तो क्या इस चेंजिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या अच्छा चेंजिंग है या बुरा चेंजिंग है, या कोई अपने हिसाब से आप टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चाहेंगे बिहार दरोगा वाले जो नियम वाले दरोगा में भर्ती में बदलाव आएगा उसमें भी दौर हटा देगा, उसके रिलेटेड चाहते हैं कि वीडियो मैं बना दूँ तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उस पर हम रिलेटेड वीडियो बना देंगे। बाकी बिहार कांस्टेबल वाले विशेष शाखा के लेकर अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलेबस एग्जाम पैटर्न सारे कुछ जान गए, इसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर ले। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।